हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल काम एंड क्योस। आई एम दीक्षा और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ केरला 4 नाइट 5 डेज आइटिनरी। ट्रस्ट मी गाइस, केरला बहुत खूबसूरत है। केरला इज ऑल्सो नोन एज गॉड्स ओन कंट्री। वहाँ के शांत बैक वाटर्स, हरी भरी पहाड़ियाँ, मिस्टी हिल्स और सुकून भरे बीचेस आपका दिल जीत लेंगे। सो इस व्लॉग में हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट, थिंग्स टू डू इन केरला, बेस्ट टाइम टू विजिट इन केरला एंड आर डिटेल्ड आइटिनरी। सो केरला का मैप कुछ इस तरह से दिखता है। आप नॉर्थ टू साउथ प्लान कर सकते हैं या आप साउथ टू नॉर्थ प्लान कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ में आता है कोचिन, सो यू कैन कम टू कोचिन, देन फ्रॉम कोचिन यू कैन गो टू मुन्नार, from Munnar to Alleppey to Kovalam, and Kovalam to Thiruvananthapuram, and you can exit from Thiruvananthapuram. Or you can do vice versa. You can come to Thiruvananthapuram and you can exit from Cochin. अब बात कर लेते हैं ट्रैवल की। सो हमने पूरे 5 डेज के लिए कार ऑलरेडी बुक कर रखी थी। हमें ड्राइवर भी साथ में मिला था। सो ड्राइवर ने हमें कोचिन एयरपोर्ट पे पिक किया, 5 डेज के लिए पूरा केरला विजिट कराया एंड देन फिर उसके बाद तिरुवनंतपुरम पे उसने हमें ड्रॉप कर। अब बात कर लेते हैं बेस्ट टाइम टू विजिट इन केरला। सो जून एंड जुलाई में काफ़ी बारिशें होती हैं, फ्लड आने के चांसेस होते हैं, सो यू कैन अवॉइड टू विजिट इन दिस मंथ। बेस्ट टाइम होता है केरला में विजिट करने का फ्रॉम अक्टूबर टू फेब्रुअरी, बिकॉज इस टाइम पे गर्मी कम होती है, वेदर डिसेंट होता है, सो यू कैन एंजॉय अ लॉट। एंड गाइस, मुन्नार एक हिल स्टेशन है, सो आप वहां पर थोड़ी ठंड एक्सपेक्ट कर सकते हो, सो यू कैन कैरी योर वार्म क्लोथ्स फॉर मुन्नार। अब बात कर लेते हैं आइटिनरी की। अराउंड 12:50 AM पर हमारी फ्लाइट थी फ्रॉम पुणे एंड अराउंड 3 AM हम पहुंच गए कोचिन। कोचिन एयरपोर्ट पर हमें ड्राइवर ने पिक किया और हम निकल गए मुन्नार के लिए। अराउंड 7 AM हम मुन्नार अपने होटल पहुंच गए। हमने होटल में चेक इन किया एंड होटल से मुन्नार हिल्स का व्यू बहुत ही ब्रेथ टेकिंग था। हमने क्विकली ब्रेकफास्ट किया, फिर हम निकल गए मट्टुपट्टी डैम के लिए। सो मट्टुपट्टी के रास्ते में आपको एक पॉइंट मिलेगा जहां पर एलिफेंट राइड होती है। एलिफेंट राइड के चार्जेस हैं 800 रुपीज पर पर्सन एंड गाइज इसकी कोई ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती है और वो कैश ही एक्सेप्ट करते हैं। सो ऑलमोस्ट 1.5 आवर के बाद हमारी एलिफेंट राइड की बारी आई। हमने एलिफेंट राइड एंजॉय किया और अच्छी अच्छी फोटोज खिंचवाई। सो डे 2 पर हमने ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल गए नेशनल पार्क के लिए। गाइस, नेशनल पार्क बिल्कुल मिस मत करना, इट्स रियली वर्थ इट। सो नेशनल पार्क जाने के टाइम रास्ते इतने सुंदर हैं कि आप वो बहुत एंजॉय करोगे। एक्चुअली पूरा केरला ही बहुत ही सुंदर है, सो आप रास्ते तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो। सो हम नेशनल पार्क पहुंचे, हमने टिकट लिए। वहाँ पर टिकट के चार्जेस हैं 250 रुपीज़ पर पर्सन। सो वहाँ पर एक बस आती है जो आपको ऊपर नेशनल पार्क लेकर के जाती है। सो टिकट लेकर के हम लाइन में लग गए एंड ऑलमोस्ट 1.5 आवर के बाद हमारी बारी आई और हम निकल गए नेशनल पार्क के लिए। अगेन ऊपर नेशनल पार्क पहुंचने के टाइम पर इतना प्यारा व्यू होता है जो आप बस से देखते हो एंड देन अगेन नेशनल पार्क तो अच्छा है ही। गाइज, हमने मुन्नार का एक डिटेल व्लॉग भी बनाया है जिसमें हम मुन्नार का पूरा डिटेल्ड व्यू देंगे जो कि नेक्स्ट वीक आएगा, सो आप वो देखना मत भूलना। डे 3 पर हमने मॉर्निंग में होटल में ही ब्रेकफास्ट किया और हमने होटल से चेकआउट किया और हम निकल गए एलेपी के लिए। मुन्नार से एलेपी का रास्ता ऑलमोस्ट 5.5 आवर्स का है। मुन्नार से एलेपी के रास्ते में ही आपको मिलेगा वल्लारा वाटरफॉल। तो हमने वल्लारा वाटरफॉल पर रुक करके अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक कराई और हम वापस निकल गए एलेपी के लिए। हमने अपनी हाउस बोट राइड ऑनलाइन बुक करी थी और हमारी हाउस बोट थी शेयरिंग प्रीमियम हाउस बोट विद ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। अराउंड 1:30 PM हम हाउस बोट पर पहुंच जाते हैं। हमने हाउस बोट पर चेक इन किया और हाउस बोट राइड स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद वो वेलकम ड्रिंक ऑफर करते हैं एंड हाउस बोट राइड के बाद क्या अच्छे व्यूज़ थे, क्या अच्छे नज़ारे थे, मतलब मज़ा ही आ जाता है। अराउंड 2:30 PM वो लंच ऑफर करते हैं, देन इवनिंग में हाई टी एंड अराउंड 9 PM वो डिनर ऑफर करते हैं। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग अराउंड 8 AM हाउस बोट राइड वापस से स्टार्ट हो जाती है। 8 to 9 AM की राइड होती है, उसी बीच वो आपको ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं एंड 9 AM पे वो आपको वापस छोड़ देते हैं। सो अराउंड 9 AM हमने हाउस बोट से चेकआउट किया और हम निकल गए कोवलम के लिए। एलेपी से कोवलम का रास्ता है ऑलमोस्ट 185 किलोमीटर का। एलेपी से कोवलम जाने के रास्ते में आपको मिलेगा जटायु आर्ट सेंटर।
रामायण में आपने सुना होगा जब रावण ने सीता मैया का हरण किया था तब जटायु उन्हें बचाने आए थे और रावण ने उनके पर काट दिए थे। कहा जाता है जटायु जिस स्थान पर गिरे थे ये जटायु अर्थ सेंटर वहीं पर बना है। जटायु अर्थ सेंटर जाने के दो ऑप्शंस हैं। आप पैदल भी जा सकते हो जिसके लिए आपको 45 मिनट्स to 1 आवर लगेगा और आप थ्रू केबल कार भी जा सकते हो। सो हमने केबल कार के टिकट्स लिए और हम पहुंच गए जटायु अर्थ सेंटर। हमने वहां पर जटायु अर्थ सेंटर विजिट किया और हम वापस आ गए। वापस आने के बाद हम निकल गए कोवलम के लिए। अराउंड 9:30 हम कोवलम पहुंचे। हमने डिनर किया और अपने होटल में चेक इन किया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमने होटल में ब्रेकफास्ट किया और हम निकल गए श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल विजिट के लिए, जो कि दुनिया का सबसे रिचेस्ट टेम्पल है। गाइस, इस टेम्पल के लिए फिक्स्ड ड्रेस कोड है। गर्ल्स के लिए साड़ी या घाघरा चोली है, बॉयज़ के लिए धोती है। एंड मंदिर के अंदर मोबाइल फोन्स या और कोई भी चीज़ अलाउड नहीं है। सो वहाँ पर लॉकर रूम है जहाँ पर आप अपनी चीज़ें सबमिट कर सकते हैं। सो हमने टेम्पल में विजिट किया। देन हम निकल गए पूवार आइलैंड बोटिंग के लिए। गाइस, पूवार आइलैंड बोट राइड बिल्कुल मिस मत करना। वी हैड अमेजिंग एक्सपीरियंस देयर। 1 आवर की हमने बोट राइड बुक करी। वहां से वो बोट राइड के थ्रू आपको मैनग्रोव फॉरेस्ट लेकर के जाते हैं एंड उस मैनग्रोव फॉरेस्ट का व्यू बहुत ही अच्छा था। फिर उसके बाद वो आपको गोल्डन बीच पर लेकर के जाते हैं। हमने गोल्डन बीच पर रुक करके थोड़ी देर वहां पर एंजॉय किया। उसके बाद पूरा सी का व्यू दिखाते हुए वो आपको वापस छोड़ देते हैं। सो ये 1 आवर की बोट राइड वाज रियली वर्थ इट। सो पूवार बोट राइड के बाद हम निकल गए कोवलम बीच के लिए। कोवलम बीच पर रुक करके हमने अपना सनसेट एंजॉय किया। देन हमने डिनर किया और हम आ गए अपने होटल पे। होटल में हमने चेकआउट किया और क्विकली हम निकल गए त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि आज की रात थी हमारी वापसी की फ्लाइट। कोचीन एयरपोर्ट से पिक करने से लेकर के पूरा 5 डेज का केरला विजिट करके एंड तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने तक ड्राइवर हमारे साथ में ही था। सो इस ड्राइवर का नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देती हूँ। आप चाहें तो आप अपनी आइटिनरी के अकॉर्डिंग बुक कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ये था हमारा केरला आइटिनरी ब्लॉग जो कि हमने पहले डाला है। इसके बाद हमारा मुन्नार, एलपी, कोवलम, इन सब का अलग अलग ब्लॉग आने वाला है डिटेल्ड में। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।